ये ना मेरे साथ ही गर्मी में बैठ जाते हैं ऊपर आके, और देखो कैसी हालत हो रही है इनकी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप के सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे, तो बस आज अमावस्या है, तो बस अभी पूजा पाठ करूँगी। और मैं झाड़ू पोछा घर का सब कर चुकी हूँ, नहाना वाना सब मेरा हो गया है। और यहाँ पे बस कर रही हूँ मैं आज खाना बनाने की तैयारी। तो आज बस अपने पितृ देवताओं की पूजा पाठ करनी है मुझे, और मैं बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज खाने में बना रही हूँ मैं आलू चने की सब्ज़ी और पूड़ी और खीर। तो बस हमेशा आलू की सब्ज़ी बनाती थी, आज मैंने आलू चने की बनाई है, थोड़ा सा कुछ अलग बना रही हूँ। तो अधिकतर आलू की सब्ज़ी पसंद करते हैं घर में बच्चे, और चने की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ तो दक्षु नहीं खाता। बाकी घर में सब लोगों को पसंद है, अच्छी लगती है सबको। और यहाँ मैंने चने बॉईल होने के लिए रख दिया और उसमें डाल दिए हैं आलू और थोड़ा सा नमक डाल दिया। और जब तक ये खीर बन रही है एक साइड, और जब तक चने मेरे बॉईल हो रहे हैं, तो मैं आटा गूँध लूँगी। और आटा मैं थोड़ा सा ना थिक गूँधूँगी, टाइट, क्योंकि मुझे पूड़ी के लिए गूँधा। और नमक थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया। और इसमें ना मैं अजवाइन वगैरह इसलिए नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि आटा जब बच जाता है ना, तो फिर वापस से तो पूड़ी खाने का मन होता नहीं है। इसलिए मैंने अजवाइन वगैरह नहीं डाली, क्योंकि वो रोटी बन सके इसकी। और रोटी फिर अजवाइन की ना अजीब लगती है खाने में, तो मैं इसलिए सिंपल आटा ही गूँधा। और बस आटा भी गूँध चुका है हमारा। और आलू मैंने कर लिए हैं बॉईल। और यहाँ पे बस मैं तेल डालूँगी। तेल मैंने टीन से ना साफ़ अलग से निकाला है कटोरे में, ताकि पूजा पाठ का खाना बना रही हूँ ना, तो बस साफ़ सुथरा ही बने। और बस टमाटर मुझे लग रहे थे एक्स्ट्रा ज़्यादा लग रहे थे, तो 3 टमाटर काफ़ी हैं, इनफ है। और टमाटर ना महंगे भी हो गए हैं, तो बस थोड़ा सा बजट से ही डालती हूँ देख करके। और बस जीरा डाल दिया है मैंने, यहाँ पे मैं हींग डाल रही हूँ। और ये जो सब्ज़ी मैं बनाती हूँ ना आलू चने की, मतलब लीफ नहीं, मतलब बहुत टेस्टी बनती है बिना लहसुन प्याज की ना, बहुत टेस्ट अच्छा आता है इसका। तो अधिकतर ना मैं चने आलू की सब्ज़ी ना, वैसे तो खैर मैं प्याज की भी बना लेती हूँ कई बार, जैसे नॉर्मल तरीके से जब बनाती हूँ। और मैंने ना जीरा ब्राउन करके उस पर टमाटर डाल के कुछ देर के लिए ढक के रख दिए थे, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और बस टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैं सारे मसाले डाल दूँगी, और सारे नॉर्मल मसाले डालूँगी। और बस बीच में थोड़ी सी ना खटाई डाल दूँगी, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक ना मैं पहले भी डाल चुकी हूँ उबलते टाइम, तो नमक थोड़ा मैंने मीडियम ही रखा है। और बस मिर्च वगैरह सब चीज़, सारे मसाले मैंने डाल दिए। और अब थोड़ा सा इन्हें भी पका लूँगी, ढक के रख दूँगी अभी। और खीर भी हमारी साइड में बनी रही है। और आलू जब तक मेरा मसाला यहाँ पे पका है ना अच्छे से, तो मैंने आलू भी छील लिए। और टमाटर ना थोड़े से इसमें ना, कोई कोई टमाटर मतलब टाइट से थे, कच्चा टमाटर था, तो वो थोड़ा सा खड़ा रह गया। लेकिन चलो, जब मैं 2 सीटी लगाऊंगी ना इसमें, तो वो उसमें पक जाएगा। और आलू मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने एक आलू छोड़ दिया, वो बाकी दक्षु का पराठा वगैरह बना दूँगी। और यहाँ पे मैंने चने जो रखे थे बॉईल करके, वो भी डाल दिए मैंने कुकर में। और बस थोड़ी सी इसमें डालूँगी खटाई। और बस अब मैं कुकर कर दूँगी बंद। और चने में सब्ज़ी में 2 सीटी में लगा चुकी हूँ। और अब कर लूँगी पूड़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि जो अमावस्या है उसका टाइम है वो 9 या 9 और 10 के बीच का टाइम है। तो बस अभी बज रहे हैं 8:45, तो फटाफट से मुझे तैयारी करनी है। और इनको भेजा है मैंने नहाने के लिए, कि तुम नहा के आ जाओ जल्दी से। और बस ये गौ माता की पूड़ी मैंने पहले निकाल दी है। और अब मैं पंडित जी की थाली तैयार कर रही हूँ पहले। और यहाँ कान्हा जी की थाली निकाल दी, और ये पंडित जी की। तो बस चलते हैं पूजा करने। और यहाँ आ गई हूँ मैं ऊपर पूजा करने के लिए। तो बस मम्मी तो आ ही नहीं सकती ऊपर, तो हम ही कर रहे हैं। और बस यहाँ मैं लेके आई थी कान्हा जी को भोग, खिला रही हूँ। कान्हा जी का भोग भी लेकर आई थी मैं।
हाँ नाश्ता वाश्ता हो चुका है और पूजा पाठ हो गई है, सब काम मेरा आधे से ज़्यादा हो चुका है फिनिश। और नीचे का झाड़ू पोछा मैं करके आ गई हूँ। नीचे माँ ही करती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल भी। तो बस वही है कि वो करती है, लेकिन मैं अच्छे से जब तक अपने खुद से हाथ से ना पोछा लगा लूँ ना, मुझे समझ नहीं आता। और नीचे भी मैं साफ़ सफाई करके आ गई हूँ और बाकी काम रह जाता है यहाँ पे। और अभी देखो पूरा कमरा भी फैला हुआ है और किचन भी। और मुझे कितनी गर्मी लग रही है, क्योंकि मैं नीचे ना घिस घिस के पोछा लगा के आई हूँ। और देखो कितना पसीना आ रहा है ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है इस टाइम। लेकिन बस वही है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है पसीना आना भी। चलो अच्छी बात है, मेहनत करनी भी चाहिए। और मैं मेहनत से ना कभी नहीं डरती, मैं बहुत मेहनती हूँ। सीरियसली मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 12:10 और मेरा अभी यहाँ पे काम रह जाता है और मैं काम करने में लेट हो जाती हूँ ना, तो फिर ये आज ही घर पे हैं। संडे है तो ये मुझे ना बहुत सुनाते हैं, फिर कहते हैं कि पूरा दिन काम करती रहे, बच्चों को टाइम मत दिया कर, किसी को टाइम मत दिया कर, सिर्फ काम को टाइम दिया कर। अब घर में काम भी तो करना होता है ना, लेडीज़ को सब चीज़ देखनी होती है। तो बस आधे से ज़्यादा काम हो चुका है मेरा ख़त्म। अब कपड़े वगैरह धोऊंगी और किचन साफ़ करूँगी। किचन पूरी फैली हुई है, अभी पूरी किचन फैली हुई है। और बस मैं नीचे का काम सारा फिनिश करके आ गई हूँ। और मुझे खुद से अच्छा लगता है सफाई करना ना, माँ ही करती है, लेकिन मुझे वो संतुष्टि नहीं मिलती कि हाँ जब तक मैं खुद से ना कर लूँ। तो बस अब फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं और फिर नीचे चलेंगे। और बस यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, तो मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। और अब सारे कुकर वगैरह मैं कर लूँगी खाली। इसमें सब्ज़ी थोड़ी सी रहती है अभी। और खीर वगैरह का जो भी पतीला है ये सब मैं कर लूँगी खाली। खीर तो अभी खैर उसमें है काफ़ी, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी दिन में भी सबको खिलाने के बाद ना फिर शाम को ये उसको मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो अभी वो ये कि उसमें ज़्यादा है तो खाली करने का भी फ़ायदा नहीं है। तो बस जो भी बर्तन मेरे थे, बाकी जितने भी थे वो सारे खाली कर लिए मैंने। और सारे ना पानी से अच्छे से पहले मैं निकाल लूँगी। और अभी बीच में क्या हुआ कि मेरे ना सिंक का ना पाइप ना वो रुक गया था पानी उसमें जाना। तो 3-4 दिन से ना मुझे दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, पानी उसमें अटक जाता था और भर जाता था मतलब सिंक में ना। और बहुत टाइम बाद जाके मेरे को टाइम मिला कि हाँ मैंने तसल्ली से पूरा ना उसे साफ़ करके अच्छे से और क्लीन कर दिया। और अब बिल्कुल भी पानी उसमें रुकता नहीं है। तो बस मुझे काम करने में ना अब अच्छा लग रहा है ज़्यादा। और मुझे ना काम करने में जो भी दिक्कतें आती हैं ना, उसे मैं फटाफट से पहले उसे सॉल्व करती हूँ, फिर उसके बाद मुझे काम करना अच्छा लगता है। और जैसे कि ये जो मैं जहाँ ये पानी चल रहा है इस टंकी में, ये मुझे बहुत तंग कर रही थी। इसमें बहुत कम पानी आता था और मुझसे काम ऐसे ना थोड़े थोड़े पानी में, इतने कम पानी में होता भी नहीं था। तो बस मुझे खुले पानी में बर्तन मांजने अच्छे लगते हैं, अच्छे से साफ़ हो जाएँ, धुल जाएँ। और अब जाके मुझे काम करने में ना बड़ा अच्छा लग रहा है कि साफ़ सफाई से एकदम सफाई से बर्तन मेरे धुल जाते हैं पानी खुले पानी में। और बस पानी की तो हमारे घर के ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमारे समरसीवर हो रखा है, तो पानी का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम एक बार टंकी भरते हैं और हम पूरा दिन में उसे चला लेती हूँ। और फाइनली किचन हो चुकी है साफ़, तो मैं कर दूँगी अच्छे से घर में डस्टिंग पूरे में। और नीचे मैं डस्टिंग पहले करती हूँ, नीचे भी कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है साफ़ सफाई करने में, क्योंकि नीचे तो फिर होता ही है कि नीचे दक्षु ना बार बार घर में, आजकल छुट्टियाँ हैं तो वो घर में रहता है, तो वो बार बार चप्पल लेके घर में आता है। उसको मैं जितनी बार भी समझा दूँ वो उसकी आदत बन चुकी है, वो चप्पल लेके ना सीधा अंदर आता है। और उसकी आदत है वो बाहर जाता है खेलने के लिए और फिर चप्पल लेके घर में आ जाता है। और यहाँ बस मैंने सारे जितने भी गेट थे बाहर के, वो जो खिड़की फ्रिज वगैरह था उस पर कपड़ा मार दिया है। और यहाँ पे मैं इस कमरे की खिड़की पे मार दूँगी कपड़ा। और अभी गेट रह जाता है यहाँ का, बस गेट पे कपड़ा मार दूँगी। और दक्षु की तो बस मैं क्या बताऊँ कि बस वो अपनी मनमानी का हो रहा है आजकल, वो सुनता नहीं है। और स्कूल की छुट्टियाँ हैं ना, तो वो थोड़े मज़े ज़्यादा ही ले रहा है। और अब इनको ना, अब जब ये जाएंगे ना सुबह उठेंगे तब इन्हें पता चलेगा। अभी बड़े मज़े ले रहे हैं ये बच्चे, सुबह आराम से सो के उठते हैं और पूरा दिन फिर मुझे लेट हो जाती हूँ काम करने में। खैर वो तो मुझे ये दिन याद भी आएंगे बच्चों की छुट्टियों के, कंटिन्यू साथ में रहते हैं बच्चे, मज़े करते हैं। और फिर ये स्कूल जाते हैं ना, तो ये दिन फिर मैं बहुत मिस करती हूँ, मुझे बहुत याद आते हैं। और यहाँ पे ना छोटा सा मुझे ऊपर जाला दिख रहा था, छोटा सा ना कोने पे छोटे से जाले लग जाते हैं, तो वो मुझे छोटा सा दिख रहा था। तो बस मैंने फटाफट से पहले वो हटाया, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ फिर मुझे याद भी नहीं रहता कि ना दिमाग से निकल जाता है। और मुझे जो भी काम सामने से दिखते रहते हैं तो बस मैं उनमें लग जाती हूँ। और बस अच्छे से लगा दूँगी मैं पूरे कमरे में झाड़ू। और यहाँ पे एक बार झाड़ू पोछा ना सुबह हो जाता है, नहाने से पहले मैं उठती हूँ जब मैं सबसे पहले अपने फ्लोर का और नीचे और हमारे सबसे पहले गेट की धुलाई बाहर हो जाती है।
और अब बस मैं एक कमरे में अच्छे से झाड़ू लगा चुकी हूँ। अब मैं जीने वगैरह पे झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ पे झाड़ू पोछा हमारा ऐसे हो जाता है ना कि मुझे पूजा पाठ करनी होती है सुबह, तो मैं पूरे घर में ना एक बार क्लीनिंग कर देती हूँ अच्छे से, और फिर उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ अपनी, भगवान जी नहलाती हूँ, सब काम करती हूँ। तो मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटा ना लग जाता है। फाइनली इतना टाइम ना मुझे हो जाता है, सुबह इतना टाइम मुझे चाहिए ही होता है। बाकी अभी तो बच्चे घर में है ना, तो मैं बस मस्ती से काम कर लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं होती टाइम को लेके कि हाँ जब बच्चों को जाना है कुछ है, बहुत भगदड़ रहती है वरना ज़िंदगी में। तो अभी तो मैं सुकून से काम कर रही हूँ, बाकी जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे ना तो वापस से वही टाइम आ जाएगा भाग दौड़ वाला। और अभी तो बस वही है, थोड़ा मस्ती टाइम ही चल रहा है इस टाइम। और झाड़ू अच्छे से मैंने पूरे घर में लगा दी है, तो अब बस अच्छे से लगा देती हूँ पोछा। और पोछा ना मेरे को सब एडवाइस करते हैं कि आप ना वो पोछा ले लो, कि वो जो खड़े होके लगाते हैं ऐसे डंडे वाला पोछा ले लो। और पता नहीं क्यों वो कैसे लोग लगाते हैं, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन पता नहीं वो मेरे तो बिल्कुल माइंड से ना परे है, मुझे समझ नहीं आता। वो जो सुकून मुझे ऐसे बैठ के पोछा लगाने में मिलता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ अब जाके ना सफाई अच्छे से हुई है। और बस कमरे की लाइट कर दी है मैंने बंद, साफ़ सफाई हो गई है कमरे की। तो अब बस अब ये है कि मैं अभी काम ख़त्म करके खाना वगैरह लेके नीचे ही जाऊंगी बच्चों के पास। तो यहाँ पे बस इतना ही टाइम मैं रहती हूँ, अधिकतर मैं बस किचन में ही रहती हूँ, कमरे से तो कोई लेना देना मुझे होता ही नहीं है। और बस यहाँ पे मैं पोछा लगा चुकी हूँ। और यहाँ आ चुकी हूँ मैं नीचे। तो देखो इन दोनों की कैसे लड़ाई चल रही है, और ये अपनी अम्मा को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं दोनों। और ये दक्षु ना ये माही को बहुत परेशान करता है। और मैं नीचे जाती हूँ ना तो मैं इनको डांट फटकार के इन्हें समझा देती हूँ। बाकी अगर मैं ऊपर होती हूँ ना तो ये अपनी अम्मा को ना बहुत परेशान करते, देखो कितनी लड़ाई कर रहे हैं। तो ये इनका ना चलता ही रहता है, देखो कैसे लड़ाई कर रहे हैं। और अभी बज चुके हैं शाम के 5, तो हो जाता है टाइम चाय का। तो बस अब लेके चलते हैं चाय नीचे, बच्चे कर रहे हैं वेट। टाइम हो जाता है शाम के खाने का, और अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो मैं बस थोड़े सा, हम लोग साथ में ही थे आज हम सब, ये भी घर पे आज संडे है तो हम सब मज़े ही कर रहे थे, बातें कर रहे थे बच्चों से। और आज फादर्स डे है तो बच्चों ने इनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताया, और साथ में मैंने भी, फादर्स डे इनका था लेकिन मैंने भी साथ में टाइम बिताया। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा है, और ये ना मेरे साथ ही गर्मी में बैठ जाते हैं ऊपर आके, और देखो कैसी हालत हो रही है इनकी। तो अच्छा ही नहीं है। नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये मेरे साथ ही ऊपर बैठ जाते हैं, मुझसे बातें वगैरह करते रहते हैं। तो अपना पूरा टाइम, ऐसी बात नहीं कह सकती मैं, अच्छे हस्बैंड है ये, अपना मतलब जितना टाइम होता है ना तो मुझे देते हैं। इनकी तारीफ़ में इतना मैं कहना चाहूँगी, थैंक यू। गर्मी में मेरे साथ टाइम बिताना बहुत डिफ़िकल्ट बात है, लेकिन ये फिर भी मुझे अपना टाइम इतना दे देते हैं, तो बस इसलिए मैं थैंक यू मन हुआ कहने का, और मैं कह रही हूँ। और अब खुशी से शोल्डर ऊपर कर रहे हैं। तो बस यही है, हस्बैंड तो हैं ही, हस्बैंड के साथ ना ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सच्ची मतलब मुझे ना सीरियसली दोस्त की ज़रूरत है नहीं, सच्ची। तो ये मेरे दोस्त हैं, मेरा कोई सच्ची सीरियसली कोई फ्रेंड है नहीं, कोई दोस्त नहीं है, तो मेरे ये ही दोस्त हैं। और ये मुझे बहुत अच्छे से समझते भी हैं। बस इतना ही कहूँगी, मैं इमोशनल हो जाऊँगी फिर बहुत ज़्यादा, और मैं होना नहीं चाहती क्योंकि मैं अभी बहुत खुश हूँ। और बस अब मैं टेस्टी से इनके लिए खुशी में ना दाल चावल बनाने वाली हूँ,
क्योंकि आज मैंने पूड़ी वगैरह बनाई थी तो बहुत ऑयली खाना हो गया था। तो बस अब मैं फटाफट से दाल चावल बनाऊँगी। तो किचन में चलते हैं, टेस्टी सा खाना बनाते हैं। फाइनली खाना यहाँ मेरा बन चुका है और मैं लेके आ गई हूँ। सब लोग देखो कैसे वेट कर रहे हैं। ये देखो, और मम्मी बैठी हैं, दक्षु सब खाने का वेट कर रहे हैं। और मैं अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो बस फटाफट से खाना खा लेते हैं। और यहाँ थाली लगा देती हूँ पहले मैं मम्मी की, क्योंकि मम्मी को तो सिर्फ दाल रोटी खानी है, चावल तो इनको खाने नहीं है। बाकी सबको खाने थे चावल, क्योंकि आज सुबह से पूड़ी खा रहे हैं बच्चे। तो बस इन सबको दाल चावल दे दूँगी और मम्मी को रोटी, और मैं भी रोटी ही खाऊँगी। थोड़े बहुत टेस्ट के अनुसार चावल ले लूँगी। और बस मैं यहाँ पे मेरी मेहनत सफल हो जाती है जब मैं नीचे खाना लेके आती हूँ। और जब सब बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं ना, तो मेरी मेहनत यहाँ पे सफल हो जाती है। और अब बस मैं इन लोगों को दे देती हूँ, सब वेट कर रहे हैं बेसब्री से। और बस मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।